अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे। ओपन योर फिजिक्स बुक चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज बेटे मैं आप लोगों को करवा रही थी। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन डेट इज़ एमसीक्यूज हमने कंप्लीट कर लिया था। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स एंड कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चंस बेटे मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दिए थे। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हमने स्टार्ट किया था। फर्स्ट टू न्यूमेरिकल 9.1 एंड 9.2 मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए थे। आज हम 9.3 से स्टार्ट लेंगे। बुक का पेज नंबर आपका है 220। ओपन योर बुक्स पेज नंबर 220 बेटे। और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर थर्ड 9.3 में आप लोगों को भी शुरू करवाऊंगी। लेट्स स्टार्ट। 9.3 The electron and proton in a hydrogen atom are separated on the average by a distance of approximately 5.3 into 10 raised to power minus 11 m. Find the ratio of the electric force and the gravitational force between the electron and proton in this state. Easy numerical है। आपको बेटे इस न्यूमेरिकल में क्या दिया हुआ है? आपको दिया हुआ है सेपरेशन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, यानी कि आपको यहाँ पे आर गिवन है। इसके अलावा आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है? आपको दिया हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। ई की वैल्यू भी गिवन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी गिवन है और मास ऑफ प्रोटॉन भी यहाँ पे हमें गिवन है। हमने फाइंड क्या करना है? वी हैव टू फाइंड द रेशियो बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि एफ ई बाय एफ जी। ग्रेविटेशनल फोर्स और ई एफ ई लिखेंगे हम हमारी जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगी और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उनके दरमियान में जो रेशो है बेटे वो रेशो आपने फाइंड आउट करना है। लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन ऑफ 9.3। आप लोग मेरे साथ 9.3 करें। हम 9.3 कंप्लीट करते हैं। 9.1 और 9.2 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। 9.3 मैं आप लोगों को आज करवाऊंगी। एज़ यूजुअल पहले हम यहाँ पे नंबरिंग दे लेते हैं 9.3 की, देन हम इसको शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ बेटे 9.3। हमेशा बताती हूँ, बार बार रिपीट करती हूँ कि बेटे सबसे पहले हम जब भी न्यूमेरिकल करते हैं, न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट करने का, उसको प्रेजेंट करने का भी एक मेथड होता है। पहले आप क्या लिखते हैं? गिवन। देन आप क्या लिखते हैं बेटे? टू फाइंड। उसके बाद आप क्या करते हो? सोल्यूशन यानी कि कैलकुलेशन करते हैं। और एंड पे हम क्या लिखते हैं? उसका रिजल्ट लिखते हैं, ठीक है। और रिजल्ट जब भी आपकी कोई वैल्यू आती है तो उसके साथ मस्ट आपने यहाँ पे यूनिट का इस्तेमाल भी करना होता है। हमें 9.3 में क्या चीज़ गिवन है? हमें गिवन है सेपरेशन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। हमें गिवन है इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। कितनी दी हुई है? ये हमें आर दी हुई है और ये कितनी है? आर इज इक्वल्स टू 5.3 इंटू 10 रेशो पावर माइनस 11 मीटर हमें जो है वो अकॉर्डिंग टू योर बुक गिवन है। सेकंड चीज़ हमें यहाँ पे क्या दी हुई है? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, ठीक है। मैंने सिर्फ ई और पी लिख लिया, आप इसको पूरा लिखें, यानी कि हमें ई प्लस और यहाँ पे हमें ई माइनस जो है वो भी गिवन है। कितना गिवन है वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। डेट इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 रेशो पावर माइनस 19 कूलम हमें जो है वो गिवन है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये तो ख़त्म हो गया, दूसरा एक मिनट बेटे। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें कितना गिवन है? यहाँ पे एम ई लिखेंगे, उसको हम कितना है 9.1 इंटू 10 रेशो पावर माइनस 31 kg, ठीक है। ये है इलेक्ट्रॉन का मैस। नेक्स्ट हम लिखेंगे यहाँ पे मैस ऑफ प्रोटॉन। मैस ऑफ प्रोटॉन से ही बेटे आप लोग फैमिलियर हो, कितना होता है? ये होता है 1.67 इंटू 10 रेशो पावर माइनस 27 kg, ठीक है। ये तमाम की तमाम चीज़ें हमें यहाँ पे गिवन थी इस न्यूमेरिकल में। सेपरेशन यानी कि आर हमें यहाँ पे गिवन था, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन हमें गिवन था, मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मैस ऑफ प्रोटॉन। और हमने यहाँ पे फाइंड क्या करना है? वी हैव टू फाइंड रेशियो बिटवीन इलेक्ट्रिक फोर्स एफ ई एंड ग्रेविटेशनल फोर्स एफ जी। ये दो चीज़ें हमने यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, ठीक है।
क्या एफ ई डिवाइडेड बाय एफ जी, ये चीज़ हमने यहाँ पे फाइंड करनी है रेशो, ठीक है। और आपको पता है एफ ई किसके इक्वल होता है, एफ ई इज इक्वल्स टू के क्यू वन डिवाइडेड बाय क्यू टू ओवर आर स्क्वायर के। और एफ जी भी हमने पढ़ा हुआ है, ग्रेविटेशनल फोर्स किसकी इक्वल होती है, जी एम वन एम टू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये दोनों चीज़ें हम डिटेल से पढ़ के आए हैं ना, मैंने आपको पूरा बताया था। एफ ई किसकी इक्वल है वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया, एफ जी किसकी इक्वल है वो भी मैंने आपको लिख दिया। और हमने क्या करना है, इन दोनों का रेशो जो है वो यहाँ पे फाइंड करना है। कैसे फाइंड करना है, लेट्स स्टार्ट बेटे, हम इसको फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, हमारी इक्वेशन क्या है, वन बाय वन हम इसको लेके चलते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे एफ ई डिवाइडेड बाय एफ जी, इनकी वैल्यूज़ यहाँ पे हम पुट करेंगे, के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और फिर नीचे एफ जी लिख लेते हैं, जी एम वन एम टू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपका क्या रह जाएगा, आपकी इक्वेशन रह जाएगी बेटे के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाय जी एम वन एम टू रह जाएगी, ठीक है। एफ ई बाय एफ जी का जो रेशो है वो इसके इक्वल होगा। अब हमने क्या करना है, जस्ट यहाँ पे आपने वैल्यूज़ पुट करनी है जो ऑलरेडी हमने यहाँ पे राइट की थी। वैल्यूज़ मैं यहाँ पे सारी लिख लेती हूँ कि वैल्यूज़ हम यहाँ पे लिखेंगे 9 इंटू 10 रेशो पावर 9 डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय 1.6 इंटू 10 रेशो पावर -19। मैं सिर्फ वैल्यूज पुट कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। इक्वेशन आपकी एंड पे यही आएगी। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 6.67 इंटू 10 रेशो पावर -11 मल्टीप्लाई बाय 9.1 इंटू 10 रेशो पावर -31 मल्टीप्लाई बाय 1.67 इंटू 10 रेशो पावर -27, ठीक है। ये मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटे, कैलकुलेट करो इन सबको। जब आप इनको कैलकुलेट करोगे तो आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू क्या आएगी, मैं जस्ट वो रिक्वायर्ड वैल्यू लिखूंगी 2.3 इंटू 10 रेशो पावर 39 एफ जी। ये क्या हो जाएगा, एफ ई हो जाएगी। इसका मतलब है यहाँ पे एफ ई जो है वो ग्रेटर है देन एफ जी, ठीक है। कितने टाइम्स ग्रेटर है, बाय 10 रेशो पावर 39 टाइम्स, ठीक है। ये आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू आएगी ना। कैलकुलेशन, जब आप कैलकुलेशन तो बेटा आप खुद कर सकते हो, तो सिंपल आपने कैलकुलेटर से करनी है ना, तो यहाँ पे कैलकुलेशन आप खुद करेंगे। रिक्वायर्ड वैल्यू मैंने आपको बता दिया, हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट की, वैल्यूज पुट करके कैलकुलेशन की, तो आपका ये वाली वैल्यू आई। इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन जो है हाइड्रोजन एटम में अप्रॉक्सीमेटली वो 10 रेशो पावर 39 टाइम्स बेटे वो क्या है, स्ट्रॉन्गर है देन ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स इतनी ज़्यादा जो है वो ग्रेटर है एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ये चीज़ शो करती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो डोमिनेट करेगी ओवर ग्रेविटी। इज दैट क्लियर, यही आपने इसके रिजल्ट में मेंशन करना है। क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं अपने अगले न्यूमेरिकल की तरफ, डैट इज 9.4, ठीक है। चैप्टर नंबर 9 का न्यूमेरिकल नंबर 4 बेटे अब मैं आप लोगों को करवाऊंगी। पहले उसको हम रीड आउट कर लेते हैं, देन उसके सोल्यूशन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट पेज पे आओ, अपनी बुक का नेक्स्ट पेज निकालें बेटे, पेज नंबर 221। पेज नंबर 221 9.4 मैं आप लोगों को करवाऊंगी अभी। After a pleasant showering, a water droplet of mass 1.2 into 10 raised to power -11 kg is located in the air near the ground. An atmospheric electric field of magnitude 6 into 10 raised to power 3 and per coulomb points vertically downward in the vicinity of the water droplet. The droplet remains suspended at rest in the air. फाइंड द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन द ड्रॉपलेट। आपने यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज फाइंड करना है जो ड्रॉपलेट के ऊपर है।
आपको मास ऑफ ड्रॉपलेट गिवन है और आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है। बेटे सिंपल हम यहाँ पे क्या इक्वेशन पुट करेंगे, हमने क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम यहाँ पे अकॉर्डिंग टू गिवन इक्वेशन जो हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंगली एफ ई जो है वो एफ जी के इक्वल है। ठीक है, वही वाली वैल्यू यहाँ पे हम प्लेस करते हैं। मेरे साथ बेटे आप लोग इसका सोल्यूशन करें, बहुत ईजी न्यूमेरिकल है ये। लेट्स स्टार्ट विद द सोल्यूशन ऑफ 9.4। एज यूजुअल पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे गिवन। गिवन हमें क्या चीज़ है, मास ऑफ ड्रॉपलेट हमें गिवन है, मास ऑफ ड्रॉपलेट। एम हमें यहाँ पे गिवन है, एम कितना गिवन है 1.2 इंटू 10⁻⁻11 kg। ये देखें यहाँ पे हमें बुक में, ये देखें ये वैल्यू गिवन है। उसके बाद हमें यहाँ पे दी हुई है इलेक्ट्रिक फील्ड, कैपिटल ई भी हमें यहाँ पे गिवन है, वो कितनी है 6 इंटू 10⁻³ एंड कूलम। ठीक है, डाउनवर्ड है। हमने फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि Q, ये हमने फाइंड करना है। इसको फाइंड करने के लिए जो इक्वेशन हम यूज़ करेंगे वो क्या यूज़ करेंगे, जो हमने पहले भी यूज़ की थी, एफ ई इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ये हम यूज़ करेंगे। एफ ई किसके इक्वल होता है, क्यू ई के इक्वल। चैप्टर के बिल्कुल स्टार्ट में पढ़ा था। एफ जी किसके इक्वल है, एम जी के इक्वल है। हमने फाइंड क्या करना है, क्यू फाइंड करना है। क्यू को यहीं पे रहने देते हैं, ये ई यहाँ पे मल्टीप्लाई था, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इज डेट क्लियर। सिंपल। अब क्या करोगे आप लोग, वैल्यूज पुट करो। एम की वैल्यू आपको क्या दी हुई है 1.2 इंटू 10⁻⁻11। जी की वैल्यू आपको पता है क्या है 9.8 है। ई की वैल्यू भी आपको गिवन है क्या है 6 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई करके आपने इसको डिवाइड कर लेना है, तो आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू बेटे क्या आएगी 1.96 इंटू 10⁻⁻14 कूलम, क्योंकि चार्ज था तो इसका यूनिट जो है वो कूलम होगा। तो ये कितना इजी न्यूमेरिकल था जो हमने अभी सॉल्व किया। आपने जस्ट यहाँ पे क्यू की वैल्यू फाइंड करनी थी, क्यू को इधर रहने दिया, तो ये किसके इक्वल हो गया, एम जी ओवर ई के इक्वल। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वाटर ड्रॉपलेट के ऊपर वो अप्रॉक्सीमेटली कितना होगा 1.96 इंटू 10⁻⁻14 कूलम। और ये इंडिकेट करता है अपवर्ड इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो एग्जैक्टली बैलेंस करेगी किसको, ड्रॉपलेट के वेट को। क्लियर। ये हमारा न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं अगले न्यूमेरिकल की तरफ, डैट इज 9.5। 9.5 की तरफ आए बेटे। An electron entered the region of uniform electric field where V with VI यानी कि initial velocity आपको यहाँ पे given है 2.99 into 10⁻6 meter per second and E is 300 Newton per coulomb. The horizontal distance length of the plate is 10 centimeter. Find the acceleration of the electron while it is in the electric field. How long will it take to pass through the field? हमें बेटे यहाँ पे given है आपको इनिशियल वेलोसिटी आपको दी हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है, हॉरिजेंटल जो लेंथ है प्लेट की वो भी आपको यहाँ पे गिवन है, कितनी दी हुई है 10 सेंटीमीटर हमें दी है। चार्ज इलेक्ट्रॉन का आपको पता है और मास भी इलेक्ट्रॉन का आपको ऑलरेडी पता है। हमने यहाँ पे दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है, एक फाइंड करना है एक्सेलरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन और दूसरी चीज़ हमने यहाँ पे क्या फाइंड करनी है हाउ लॉन्ग, यानी कि टाइम जो है वो आप लोग फाइंड करोगे, टाइम टू पास थ्रू द फील्ड आपने यहाँ पे फाइंड आउट करना है। लेट्स स्टार्ट विद द सोल्यूशन। दो पार्ट्स हैं हमारे पास इस क्वेश्चन के, वन बाय वन हम इसके दोनों पार्ट्स बेटे कंप्लीट करेंगे। पहले हम क्या लिखेंगे एज यूजुअल, याद करो क्या लिखते हैं पहले हम, सबसे पहले हम यहाँ पे सबसे पहले मेंशन करते हैं गिवन, हमें दिया क्या है और वो लिखेंगे। पहले हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की इनिशियल वेलोसिटी आपको यहाँ पे दी गई है, कितनी है 2.99 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। दूसरी चीज़ हमें यहाँ पे क्या गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लिख रही, सिर्फ उसका सिंबल ई लिख रही हूँ, आप पूरा लिखें। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कितनी गिवन है 300 न्यूटन पर कूलम। उसके बाद हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है हॉरिजॉन्टल लेंथ ऑफ प्लेट भी हमें यहाँ पे गिवन है। ठीक है, उसको हम क्या सपोज कर लेते हैं बेटे एल, कितनी है
10 सेंटीमीटर, उसको आपने मीटर में कन्वर्ट कर लेना। मीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये क्या बन जाएगा, 0.1 m बन जाएगा। उसके बाद हमें गिवन है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, यानी कि Q, और ये कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम होता है। और हमें क्या यहाँ पे फाइन बेटे पता है, हमें पता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 9.1 इंटू 10⁻⁻31, याद है ना, ठीक है। ये तमाम चीज़ें क्या हैं, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये हमने गिवन लिख लिया। अब पता है आपको क्या करते हैं हम, इसके बाद हम लिखते हैं हमने क्या फाइंड आउट करना है, ठीक है। वो चीज़ आप यहाँ पे लिखोगे। इस क्वेश्चन में आपसे दो चीज़ें बेटे उन्होंने पूछी हैं, ठीक है। 1 बाय 1 हमने वो दोनों चीज़ें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, ठीक है। एक ए पार्ट है और एक इसमें हमसे बी, यानी कि दो चीज़ें पूछी हुई हैं। तो हम उसको सपोज कर लेते हैं, एक हमारा ए हो जाएगा और एक हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ए में हमसे क्या पूछा हुआ है, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछी है हमसे, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ए, ठीक है, ये पूछा है। और बी आपसे क्या पूछा है, टाइम, टाइम टू पास थ्रू द फील्ड, टाइम टू पास थ्रू द, या थ्रू फील्ड लिख लेते हैं, चलो थ्रू फील्ड, ये आपसे पूछा है टी, ठीक है। ये दो चीज़ें बेटे आपने यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। पहले हम अपना ए पार्ट करेंगे, ए को फाइंड आउट करेंगे, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के लिए जो इक्वेशन हम यूज़ करेंगे वो को F इज टू एम ए होता है ना, तो उसी को हम यहाँ पे कर लेंगे। ये देखो F इज टू एम ए, ये तो पता ही है ना सबको, हमने ए फाइंड करना है तो ए को यहाँ पे रहने देते हैं, ये एफ ई आ जाएगा और ये एम आ जाएगा। और एफ ई किसके इक्वल होता है, एफ ई इज इक्वल टू क्यू ई, ये भी पढ़ के आए हैं हम, क्योंकि हमारे पास क्यू और ई दोनों चीज़ें थी, इसलिए मैंने एफ ई को हमने क्या लिख लिया, क्यू ई लिख लिया। अब जस्ट यहाँ पे क्या करोगे, हम वैल्यूज़ प्लेस करेंगे। हमें यहाँ पे क्यू गिवन था 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ई आपको गिवन है 300, एम भी आपको गिवन है, एम की वैल्यू यहाँ पे हम लिखेंगे 9.1 इंटू 10⁻⁻31। इन सब को कैलकुलेट करोगे तो आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू क्या आ जाएगी, 5.27 इंटू 10⁻13। एक्सेलरेशन फाइंड की, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमने क्या फाइंड आउट कर लिया बेटे, ये हमने फाइंड कर लिया एक्सेलरेशन। अब हम चलेंगे इसके बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट में हमसे क्या पूछा है, टाइम। टाइम के लिए हम सिंपल यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, v इज इक्वल टू डी बाई टी वाली इक्वेशन। टी हमने फाइंड करना है, टी को हम इधर ले जाते हैं। डी यहाँ पे हमें किसके इक्वल दिया हुआ है, लेंथ के इक्वल, ठीक है। और वेलोसिटी हमें कौन सी यहाँ पे दी हुई थी, इनिशियल वेलोसिटी। जस्ट वैल्यूज प्लेस करो बेटे, एल कितना दिया हुआ है 0.10, इनिशियल वेलोसिटी हमें कितनी दी हुई है 2.99 इंटू 10⁻6। कैलकुलेट करोगे तो आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू क्या आएगी, 3.34 इंटू 10⁻⁻8। टाइम फाइंड किया है तो यूनिट क्या लगेगा यहाँ पे, सेकेंड यूनिट लगेगा। क्लियर हो गया। इस क्वेश्चन में हमसे दो चीज़ें पूछी हुई थी, एक हमसे पूछा था एक्सेलरेशन और एक हमसे क्या पूछा था, टाइम। तो हमने वो दोनों चीज़ें यहाँ पे फाइंड आउट कर ली हैं। अब आप यहाँ पे रिजल्ट लिख दोगे कि द इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस एन एक्सेलरेशन ऑफ 5.27 इंटू 10⁻13 due to the electric field and takes about 3.34 into 10⁻⁻8 second to pass through the field. Is that clear? अगले न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं बेटे, डेट इज 9.6। 9.5 हमारा कंप्लीट हो गया, अब हम 9.6 की तरफ चलेंगे। 9.6 की तरफ आए। A disk of 10 centimeter square area is in a vertical electric field E is equals to 5 into 10⁵ Newton per coulomb. If the plane of the disk makes an angle of 30 degree with the horizontal, determine the electric flux through the disk. मैं आपको करवा रही हूँ 9.6। यहाँ पे हमें गिवन है बेटे एरिया, एरिया कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर।
सेंटीमीटर है, इसको हम पहले क्या कर लेंगे, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। दूसरी चीज़ हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि कैपिटल ई गिवन है। फिर हमें क्या गिवन है, यहाँ पे एंगल थीटा हमें गिवन है, वो कितना है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। हमने यहाँ पे फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड बेटे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है, आपने जस्ट यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो है वो फॉर्मूला लगाना है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है यहाँ पे हमने फाइंड आउट कर लेना है। बहुत ज़्यादा ईजी न्यूमेरिकल है। लेट्स स्टार्ट विद द सोल्यूशन ऑफ 9.6। एज यूजुअल पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे गिवन हमें क्या है, एरिया, ठीक है। एरिया ऑफ द डिस्क हमें गिवन है कितनी, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको अब हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 10 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे भी फिर ये क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अगर सिर्फ मीटर होता तो मैं -2 लिखती। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या चीज़ गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई गिवन है 5 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम गिवन है। और हमें क्या गिवन है यहाँ पे, थीटा यानी कि एंगल बिटवीन डिस्क एंड हॉरिजॉन्टल भी हमें गिवन है, वो कितना है 30 डिग्री। हमने क्या फाइंड करना है बेटे, वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने यहाँ पे फाइंड करना है। सिंपल इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है। ये आपने फाइंड करना है और इसका फॉर्मूला ही आप पूरा करोगे। यहाँ पे लिखोगे, क्या फॉर्मूला था बेटे, यहाँ पे आप लिखें ई ए कॉस थीटा। ई आपको यहाँ पे गिवन है, क्या दिया हुआ है 5 इंटू 10⁵ और फिर हम यहाँ पे लिख लेते हैं 10 इंटू एरिया लिखोगे ना, एरिया आपको गिवन है। और फिर हम क्या लिख लेंगे, कॉस थीटा क्या गिवन है हमें 30 डिग्री, ठीक है। इन सबको कैलकुलेट करो, बल्कि पहले मैं आपको कॉस 30 यहाँ पे लिख देती हूँ। 10⁵5 10 इंटू 10⁻⁻30 का जब आप कॉस्ट लोगे तो बेटे ये आपका आएगा √3/2 के इक्वल, ठीक है। जब हम इन सब चीज़ों को कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेटर की हेल्प से आपने कैलकुलेट कर लेना है, तो आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू क्या आ जाएगी 250 √3। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, वो यूनिट लिख लेंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम जो है वो इसका यूनिट है। ये आपने यहाँ पे लिख देना। आप बताओगे सिंपल इसका जो है, ये आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने फाइंड कर लिया, आपने ये एज इट इज़ जो है इसको अपनी अपनी नोटबुक्स पे उतार लेना है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, डैट इज़ 9.7, ठीक है। नाइन पॉइंट 7 की तरफ चलेंगे अब, ठीक है। 9.7 देखते हैं बेटे, हम बुक पे क्या है, न्यूमेरिकल है हमारा 9.7। A circular copper rod is 50 centimeter long and has 1 centimeter diameter. Find the resistance across its ends. What should be the side of square cross section of 50 centimeter long tungsten rod if its resistance is the same? रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर आपको गिवन है एंड डैट ऑफ टंगस्टन की रेजिस्टिविटी भी आपको यहाँ पे गिवन है, ठीक है, इस क्वेश्चन में। यानी कि हम ये कह लेंगे इसको, हमें यहाँ पे बेटे इस क्वेश्चन में लेंथ दी हुई है कॉपर रॉड की, ठीक है, 50 सेंटीमीटर। डायमीटर आपको दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। रेजिस्टिविटी कॉपर की बताई हुई है और साथ टंगस्टन की रेजिस्टिविटी भी गिवन है। हमने क्या चीज़ फाइंड करनी है, वी हैव टू फाइंड रेजिस्टेंस। किस चीज़ का रेजिस्टेंस हम फाइंड करेंगे, हम फाइंड करेंगे रेजिस्टेंस कॉपर रॉड का, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। हम करेंगे 9.7। एज यूजुअल पहले मैं क्या आपको राइट करवाऊंगी बेटे, हम यहाँ पे राइट करेंगे गिवन के हमें यहाँ पे क्या कुछ गिवन है इस क्वेश्चन में, वो सारा कुछ पहले हम मेंशन कर लेते हैं, देन हम इसके सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे। हमें यहाँ पे गिवन है लेंथ ऑफ कॉपर रॉड, लेंथ ऑफ कॉपर रॉड, इसको हम क्या सपोज कर लेते हैं LCU। कितनी गिवन है हमें 50 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये क्या बन जाएगा 0.5 मीटर, ठीक है। दूसरी चीज़ हमें यहाँ पे क्या गिवन है बेटे, डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ कॉपर रॉड हमें गिवन है।
स्मॉल डी, और ये कितना गिवन है हमें 1 सेंटीमीटर। इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 0.01 मीटर। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ हमें क्या दी हुई है, रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर। कॉपर की रेजिस्टिविटी कितनी है, Cu ये कितनी दी हुई है 1.69 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। ठीक है। और हमें इसके अलावा दो चीज़ें और गिवन है, एक है लेंथ ऑफ टंगस्टन, TUNGS टंगस्टन रॉड, यानी कि इसको हम सपोर्ट कर लेंगे LW। ये कितनी गिवन है, ये सेंटीमीटर में दी हुई है, इसको मैं डायरेक्ट मीटर में कन्वर्ट करके राइट कर रही हूँ। उसके बाद हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है रेजिस्टिविटी, इसकी भी गिवन है। टंगस्टन की TUNGS, ठीक है, ये हम लिख लेंगे W। ये कितनी है 5 इंटू 10⁻⁻8 ओम्स मीटर। ठीक है। ये सारा कुछ बेटे हमें इस क्वेश्चन में गिवन था। ठीक है। हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करनी है यहाँ पे रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर रॉड, हमने फाइंड करना है रेजिस्टेंस कॉपर रॉड। हमने जो है वो RCU जो है वो हम फाइंड आउट करेंगे। और हमने क्या फाइंड करनी है, दूसरी चीज़ यहाँ पे साइड्स ऑफ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन ऑफ टंगस्टन, ये भी हमने फाइंड करना है। साइड ऑफ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन ऑफ टंगस्टन, यानी कि उसको हम सपोज करेंगे x। ये चीज़ हमने फाइंड करनी है, दो चीज़ें हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। ये हमें गिवन था, गिवन के बाद मैंने यहाँ पे फाइंड आउट भी लिख लिया कि हमने क्या कुछ यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो लेट्स स्टार्ट विद द सोल्यूशन। अब हम इसका सोल्यूशन करते हैं। पहले हम यहाँ पे बेटे जो चीज़ पुट करेंगे, जो इक्वेशन पुट करेंगे वो क्या करेंगे, RCU इज इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी CUL/A। ये इक्वेशन बेटे हमने सारी ड्राइव की थी अच्छी तरह से, इसको डिटेल से मैंने पढ़ाया था। अब हम इसको क्या कर लेंगे, एरिया किसके इक्वल होता है, L/A इक्वल होता है πr² के। ठीक है। क्लियर है। और यहाँ पे r² किसके इक्वल हो जाएगा, D2 के इक्वल हो जाएगा। इसी को आगे मैं कर लेती हूँ क्योंकि हमें यहाँ पे गिवन था डायमीटर। ठीक है। D², इसलिए मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब क्या करेंगे, वैल्यूज़ प्लेस करो। रेजिस्टिविटी आपको दी हुई है कितनी 1.69 इंटू 10⁻⁻8 दी हुई है। लेंथ आपको बेटे गिवन है यहाँ पे, वो हम लिख लेंगे 4 इंटू 0.5। ठीक है। डिवाइडेड बाय पाई की वैल्यू क्या होती है 3.4, डी की वैल्यू क्या गिवन है 0.01 स्क्वायर। सबको कैलकुलेट करोगे तो आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू क्या आएगी 1.08 इंटू 10⁻⁻4 ओम जो है ये आपकी बेटे आ जाएगी वैल्यू RCU, यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर रॉड जो है वो हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया। क्या रेजिस्टेंस आई कॉपर रॉड की 1.08 इंटू 10⁻⁻4 जो है इसकी वैल्यू आ गई। अब हम अगला अपना करेंगे, अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है x की। ठीक है। कैसे फाइंड करेंगे, लेट्स स्टार्ट। RCU यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर रॉड इज इक्वल्स टू RW रेजिस्टेंस ऑफ टंगस्टन, वो किसके इक्वल है 1.08 10⁻⁻4 ओम जो हमने अभी फाइंड कर लिया। अब अगर आपने RW फाइंड करना हो तो उसके लिए भी यही इक्वेशन हम यूज़ करेंगे, PWL/A। जैसे यहाँ पे CU लिखा था, यहाँ पे W लिख लिया, टंगस्टन डिवाइडेड बाय A। सब कुछ वही आप करोगे, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस किधर आ जाएगा PW, और यहाँ पे एरिया की जगह हम क्या यूज़ करेंगे x² लिखेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे x² बेटे फाइंड करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है एरिया की जगह x² लिखा।
अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यूज़ पुट करो, एक्स को साइड पे ले जाएंगे, लेकिन पहले हम वैल्यूज़ फाइंड कर लेते हैं। आर डब्ल्यू की वैल्यू हमें पता है, इसकी वैल्यू क्या थी 1.08 इंटू 10⁻⁻⁴। इसकी वैल्यू भी हमें गिवन है 5 इंटू 10⁻⁻8। लेंथ भी आपको गिवन है 0.5। हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है एक्स। अब यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, एक्स फाइंड करना है। ये क्या है, एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर को मैं साइड पे ले जाती हूँ, आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू क्या आ जाएगी 5 इंटू 10⁻⁻8 इंटू 0.5। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही थी वैल्यू, इधर आके क्या हो जाएगी बेटे, ये वैल्यू इधर आके डिवाइड हो जाएगी, 1.08 इंटू 10⁻⁻4 हो जाएगी। कैलकुलेट करो इसको, कैलकुलेट करने से आपकी जो रिक्वायर्ड वैल्यू आएगी वो क्या आएगी बेटे, मैं यहाँ पे लिखती हूँ। एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू आएगी 0.000231। ये आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू आएगी। आपने सिर्फ एक्स फाइंड करना है। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे 0.00231। इसका जब आप स्क्वायर रूट लोगे तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0.152 मीटर। यानी कि आपकी जो एक एक्स की रिक्वायर्ड वैल्यू है वो कितनी आ गई बेटे, ये आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू है, यही आपका इसका आंसर है। क्लियर, थोड़ा सा लेंथी न्यूमेरिकल था लेकिन इजी था। ठीक है, ये सारा हमने इसका हमने ये टोटली मैंने आपको सॉल्व करवाया है और इसका एंड पे हमारे पास एक्स की वैल्यू ये आ गई है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, डेट इज़ 9.8। 9.7 हमने कंप्लीट कर लिया, अब हम 9.8 की तरफ चलते हैं। 9.8, ठीक है, 9.8 देखो बेटे, यहाँ पे 9.8 हमें क्या गिवन है, अ कॉपर वाइंडिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन हैड रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओम एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड। आफ्टर रनिंग फॉर सम टाइम द रेजिस्टेंस बिकम 52 ओम। हाउ मच इज़ द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द वाइंडिंग फॉर कॉपर। आपको यहाँ पे उसकी वैल्यू भी जो है वो दे दी गई है। तो हम पहले यहाँ पे लिखते हैं गिवन के, हमें गिवन क्या है, देन हम अपने सोल्यूशन की तरफ बेटे मूव करेंगे। हम कर रहे हैं 9.8। 9.8 में हमें यहाँ पे दो तरह की रेजिस्टेंस दी हुई है। एक दी हुई है हमें इनिशियल रेजिस्टेंस, इनिशियल रेजिस्टेंस बेटे हमें यहाँ पे गिवन है। इनिशियल रेजिस्टेंस हम क्या लिख लेते हैं, R1 सपोज कर लेते हैं। वो कितनी गिवन है आपको 50 ओम्स। ठीक है, फिर आपको क्या दी हुई है बेटे, यहाँ पे गिवन है हमें फाइनल रेजिस्टेंस, यानी कि R2 भी यहाँ पे आपको गिवन है। वो कितनी दी हुई है 58 ओम्स जो है वो हमें दी हुई है। ठीक है, हमने और इसके अलावा आपको इनिशियल टेम्परेचर भी गिवन है। इनिशियल टेम्परेचर आपको दिया हुआ है, उसमें बेटे उसको हमने चेंज कर लेना। 20 डिग्री दिया हुआ है, उसको आपने केल्विन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, इनिशियल टेम्परेचर यानी कि T1 आपको गिवन है 20 है, उसमें हम 273 ऐड करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, केल्विन में। केल्विन में कितना हो जाएगा 293 केल्विन हो जाएगा। इसके अलावा टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर भी आपको गिवन है। उसकी वैल्यू क्या दी हुई है, वो वैल्यू मैं यहाँ पे जस्ट प्लेस करती हूँ 0039 पर केल्विन। ये क्या लिखा है मैंने यहाँ पे बेटे, दिस इज नोन एज, इसे क्या कहते हैं, ये क्या है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर कॉपर। उसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी, आप पूरा लिख लो चाहे। अब हमने यहाँ पे क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी कि डेल्टा टी आप लोगों ने बेटे फाइंड करना है। ये तो इनिशियल टेम्परेचर था, अब टेम्परेचर में इंक्रीज कितना आया वो आप लोग फाइंड करोगे। कैसे फाइंड करना है, यही इक्वेशन आप लोगों को अगर याद हो, हमने बेटा पढ़ा था, वही इक्वेशन आप यहाँ पे प्लेस करेंगे। R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय R1 डेल्टा टी। हमने फाइंड क्या करना है, डेल्टा टी। डेल्टा टी को हम उस साइड पे ले जाते हैं, ये यहीं का यहीं रहेगा। R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय बेटे R1 भी उधर ही प्ले रहेगा और ये इसकी जगह पे आ जाएगा। इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे कि क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जस्ट आपने यहाँ पे वैल्यूज़ प्लेस करनी है, आप सबकी वैल्यूज़ प्लेस करो। R2 कितना दिया हुआ है 58, R1 कितना दिया हुआ है 50, R1 कितना है 50 और ये हमें
कितनी दी हुई है बेटे, जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो कितना है, उसकी वैल्यू दी हुई है 0.0039। ठीक है, इन दोनों को माइनस करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, देन आपने क्या कर लेना है, इनको डिवाइड कर लेना है। तो हमने डेल्टा टी फाइंड किया था, टी का यूनिट क्या था, केल्विन। तो आपकी जो रिक्वायर्ड वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 41 केल्विन इज योर रिक्वायर्ड आंसर। आप क्या लिखोगे, जो इंक्रीज इन टेम्परेचर हुआ है कॉपर वाइंडिंग का वो अप्रॉक्सीमेटली कितना है, 41 केल्विन। क्लियर हो गया। अगले न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं बेटे, 9.9 बुक पे आए, बुक का पेज नंबर 221 है, न्यूमेरिकल आपका है 9.9 में आपको करवा रही हूँ। During an experiment, a copper wire of 50 meter long and 150 micrometer thick is hung vertically. Then the current of 1 ampere is passed across the ends for 50 seconds. Find the resistance of the wire and heat dissipated during this process. Resistivity of copper is 1.69 into 10 ratio power minus 8 ohm per meter. बेटे इस क्वेश्चन में आपको कॉपर वायर की लेंथ गिवन है, डायमीटर आपको गिवन है, रेडियस हम खुद ही फाइंड कर लेंगे d/2 वाले फार्मूला से, करंट आपको गिवन है, टाइम आपको गिवन है, रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर भी आपको यहाँ पे गिवन है। आपने फाइंड क्या करना है, हमने यहाँ पे दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक फाइंड करनी है रेजिस्टेंस ऑफ द वायर और एक हमने फाइंड करना है हीट डेसिपेटेड जो है वो हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। यानी कि दो चीज़ें जो है हमें यहाँ पे पूछी गई हैं कि हमने फाइंड आउट करनी है। लेट्स स्टार्ट विद द सोल्यूशन ऑफ 9.9। 9.9 का सोल्यूशन करते हैं। एज़ यूजुअल पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन के हमें यहाँ पे गिवन क्या है। ठीक है, मेरे साथ साथ बेटे आप इसको अपनी अपनी नोटबुक्स पे उतारें। हमें यहाँ पे गिवन है लेंथ। मैं बेटे पूरा फुल नहीं लिख रही, आप फुल खुद लिखें। लेंथ किस चीज़ की गिवन है, हमें कॉपर वायर की। कितनी लेंथ गिवन है, हमें दी हुई है 50 मीटर। इसके अलावा हमें क्या चीज़ गिवन है, हमें यहाँ पे गिवन है डायमीटर। डायमीटर कितना दिया है, 150 माइक्रोमीटर। इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर में। ये कितना हो जाएगा, 150 इंटू 10 रेशो पावर -6 मीटर हो जाएगा। ठीक है, जब मैंने इसको कन्वर्ट किया यूनिट को। इसके अलावा हमें यहाँ पे रेडियस हम खुद ही फाइंड कर लेते हैं d/2 वाले फार्मूला से। जब इसको d/2 करेंगे तो हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.75 इंटू 10 रेशो पावर -4 मीटर। ठीक है, रेडियस कैसे फाइंड कर लिया, d/2, d को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका ये रेडियस आ जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ पे करंट गिवन है, करंट कितना गिवन है, 1 एम्पेयर। और हमें क्या चीज़ गिवन है, टाइम गिवन है। टाइम हमें कितना गिवन है, 50 सेकेंड। और आपको रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर भी यहाँ पे गिवन है, उसकी वैल्यू क्या दी हुई है, 1.69 इंटू 10 रेशो पावर -8। ठीक है, ये गिवन है आपको। साथ यूनिट भी है बेटे, ओम्स मीटर यूनिट दिया हुआ है। और आपने फाइंड क्या करना है, हमने यहाँ पे दो चीज़ें फाइंड करनी है। एक हमने फाइंड करना है रेजिस्टेंस और सेकंड चीज़ हमने यहाँ पे क्या फाइंड करनी है, हीट डेसिपेटेड। ठीक है, मैं यहाँ पे सिर्फ सिंबल लिखे हैं बेटे, आपने पूरा लिखना है। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, ये आर क्या है, किस चीज़, रेजिस्टेंस हमने यहाँ पे फाइंड करनी है। और एच जो मैंने लिखा है, एच का क्या मतलब है, हीट डेसिपेटेड। ये दोनों चीज़ें आपसे यहाँ पे पूछी हैं। 1 बाय 1 ये सब कुछ हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द सोल्यूशन ऑफ 9.9। 9.9 में हमसे दो चीज़ें पूछी है ना, तो 1 बाय 1 हम ये दोनों चीज़ें फाइंड आउट करेंगे। किस तरह से करेंगे, आप लोग मेरे साथ साथ करो। पहले हम यहाँ पे फाइंड करते हैं अपनी फर्स्ट चीज़, यानी कि रेजिस्टेंस आर हम फाइंड करेंगे। आर के लिए जो इक्वेशन आप यूज़ करोगे, फॉर्मूला यूज़ करोगे, RPLA। एरिया को हम क्या यहाँ पे सपोज कर लेते हैं बेटे, L, और एरिया किसके इक्वल हो जाएगा, πr² के। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज़ प्लेस करनी है। ठीक है, 1.69 इंटू 10 रेशो पावर -8। ठीक है, लेंथ कितनी गिवन है हमें, 50। पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14। और r² हमने क्या फाइंड किया था अभी, r 0.75 इंटू 10 रेशो पावर -4। और स्क्वायर है तो बाहर मैं क्या लगा लूँगी, स्क्वायर लगा लूँगी। सबको कैलकुलेट करोगे तो आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू क्या आएगी, 47.8। क्योंकि हमने रेजिस्टेंस फाइंड किया तो हम इसी का यूनिट लगाएंगे। क्लियर हो गया, ये हमने क्या फाइंड कर लिया, रेजिस्टेंस फाइंड कर लिया। दूसरी चीज़ आपसे यहाँ पे पूछी थी डेसिपेटेड हीट, पूरा लिख देती हूँ।
डेसिपेटेड हीट हमसे पूछी थी यहाँ पे, कैपिटल एच हमसे पूछा था। कैपिटल एच किसके इक्वल है, P इंटू टी के इक्वल था, ठीक है। और H इज इक्वल्स टू, हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। P किसके इक्वल होता है, आई स्क्वायर आर के इक्वल होता है। जस्ट वैल्यूज प्लेस करो। करंट कितना गिवन था हमें, आर। रेजिस्टेंस अभी हमने फाइंड की है, कितनी आई है, 47.8। टाइम आपको कितना गिवन था, यहाँ पे 50 दिया हुआ था, ठीक है। 50 सेकेंड हमें टाइम दिया था। तीनों वैल्यूज़ को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू क्या आएगी, 2390। और हमने हीट फाइंड की है, हीट का यूनिट क्या है, जूल है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूँगी, जूल लिख दूँगी। इज डेट क्लियर। ये हमने क्या कर लिया, ये हमने अपना न्यूमेरिकल नंबर 9.9 कंप्लीट कर लिया बेटे। लास्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं बेटे। चैप्टर का लास्ट न्यूमेरिकल है हमारा 9.10। 9.10 में हमें क्या गिवन है, हम इसको रीड आउट करते हैं। The EMF of a battery is 12 volt. It is connected to a 3.6 ohm resistor. If the internal resistance of the battery is 0.2 ohms, what will be the terminal voltage across the battery? यहाँ पे बेटे सिंपल सा छोटा सा न्यूमेरिकल है। हमें ईएमएफ दी हुई है बैटरी की, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस गिवन है और इंटरनल रेजिस्टेंस भी हमें गिवन है। हमने क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड टर्मिनल वोल्टेज। हमने जो है वो यहाँ पे फाइंड करना है। आपने जस्ट टर्मिनल वोल्टेज की बेटे फॉर्मूला यहाँ पे लिखोगे और आप उसको सिंपली जो है वो कैलकुलेट कर लोगे। पहले हम क्या करते हैं, पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं गिवन। हमें गिवन क्या है, ईएमएफ। किस चीज़ की ईएमएफ गिवन है हमें, बैटरी की ईएमएफ ऑफ बैटरी। मैं पूरा यहाँ पे लिख देती हूँ, कितनी वैल्यू है, 12 वोल्ट। सेकंड चीज़ हमें यहाँ पे क्या गिवन है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को हम राइट करेंगे कैपिटल आर से, वो कितना है, 3.6 हमें गिवन है। दूसरी चीज़ जो हमें यहाँ पे गिवन है वो है इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस उसको हम राइट करेंगे बेटे स्मॉल आर से, वो कितना गिवन है हमें, 0.2। हमने फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है, VT टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं इसको। मैं ये तो लिख देती हूँ, टर्मिनल वोल्टेज इसलिए लिख दिया ताकि आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज ना हो। VT का मतलब होता है टर्मिनल वोल्टेज। ये आपने यहाँ पे फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड करना है, सिंपल, हम अपनी इक्वेशन जो यूज़ करेंगे बेटे वो कौन सी हम यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे E इज इक्वल्स टू VT प्लस IR। याद आया ना, हमने इस चैप्टर के एंड पे ये तकरीबन हम पढ़ के आए थे, VT इज इक्वल्स टू IR, ठीक है। ये हम यहाँ पे प्लेस करेंगे। हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करनी है यहाँ पे VT यानी कि टर्मिनल वोल्टेज फाइंड करना है। इसको हम इस साइड पे ले आते हैं, ये क्या हो जाएगा, E माइनस IR हो जाएगी इक्वेशन, ठीक है। इसको रीअरेंज किया। अब यहाँ पे हमें क्या है, करंट गिवन नहीं है, आई हमें यहाँ पे नहीं गिवन। इसका मतलब है पहले हमने आई फाइंड करना है। आई फाइंड करने के लिए जो इक्वेशन हम यूज़ करेंगे वो क्या करेंगे, E बाय आर प्लस आर। हमें आई नहीं ना गिवन था, अब हमने पहले आई की फाइंड करना है। वैल्यूज पुट करो, 12 और आर प्लस आर कर लेंगे 3.6 प्लस 0.2। मैं क्या कर रही हूँ, पहले आई फाइंड कर रही हूँ यानी कि करंट फाइंड कर रही हूँ, क्योंकि हमने यहाँ पे करंट की वैल्यू भी लगानी है, वो हमें गिवन नहीं है। करंट फाइंड करने के लिए जो फार्मूला हम यूज़ करेंगे यहाँ पे वो ये यूज़ करेंगे, आई इज इक्वल्स टू ई आर बाय आर। जब आप ये फाइंड करोगे तो आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू क्या आ जाएगी बेटे, 3.15 एम्पेयर आ जाएगा करंट। अब ये आई की वैल्यू आप अपनी इस वैल्यू में लगा लो, ठीक है। हमारी इक्वेशन क्या थी, दोबारा मैं लिख देती हूँ, VT इज इक्वल्स टू E माइनस IR। अब देखो E क्या है हमें गिवन, E हमें गिवन है 12 लगाई हमने। I हमने अभी फाइंड कर लिया, क्या फाइंड किया है, 3.15। R यानी कि स्मॉल r हमें यहाँ पे गिवन है, वो कितना दिया हुआ है हमने बेटे, अभी मैंने यहाँ पे लिखा था 0.2, तो यहाँ पे हम क्या लगा लेंगे, 0.2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू क्या आएगी, 0.6316। इनको जब माइनस करेंगे, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू क्या आ जाएगी, 11.4।
हमने वोल्टेज फाइंड किया है तो उसका यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है, तो यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगी, वी लगाऊंगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो टर्मिनल वोल्टेज होगा अक्रॉस द बैटरी वो कितना होगा, 11.4 वोल्ट। इज दैट क्लियर? बहुत इजी न्यूमेरिकल था और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी। इस तरह के जो न्यूमेरिकल होते हैं ना, जो छोटे छोटे होते हैं और सिंपल, आपने इसमें जो है अपनी इक्वेशंस बट फार्मूलाज पुट करने हैं और वैल्यूज़ लगानी होती है, इस तरह के न्यूमेरिकल ज़्यादा आते हैं। इस न्यूमेरिकल के आगे आप लोग लिख लो बुक में इंपॉर्टेंट 9.10 जो है डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके साथ ही बेटे हमारे जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं वो भी कंप्लीट हो जाते हैं। हमने अपना चैप्टर नंबर 9 की पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली। इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन थे, पहला क्वेश्चन हमारा क्या था, एमसीक्यूज थे, वो मैंने आपको कंप्लीट करवाए। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी कंप्लीट करवा दिए, कंस्ट्रक्टिव भी, और देन इन द एंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में टोटल हमारे पास 10 प्रॉब्लम्स थे। 10 के 10 हमने सारे के सारे यहाँ पे सॉल्व कर लिए। क्लियर? इसके साथ ही बेटे अपना टॉपिक मैं ये ख़त्म करूँगी। आपने इसको अच्छी तरह एक्सरसाइज को बेटे करना है। तमाम के तमाम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स मैंने आपको करवाए हैं। किसी भी प्रॉब्लम में कोई कन्फ्यूजन होती है, कोई डिफ़िकल्टी होती है, आपको समझ नहीं आ रहा, तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और मुझे यहीं पे इजाज़त दें। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह हाफिज़ फर्स्ट ईयर, टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।